जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है। सब्जेक्ट है मिलिट्री स्टडी और पेपर है थर्ड, यूनिट है फर्स्ट। और आज हम लोग जानेंगे कि युद्ध जो लड़े जाते हैं आज के वर्तमान परिदृश्य में युद्धों का यंत्रीकरण क्या है, युद्धों के यंत्रीकरण से क्या निष्कर्ष निकलता है और ये कितने हमारे युद्ध के लिए आवश्यक हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यंत्रों का युद्ध में क्या प्रयोग है, क्या आवश्यकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय या प्राचीन समय जब भी मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से लेकर युद्धों का युद्ध होते आए हैं। तो युद्ध में यंत्रों का ना होना कहीं न कहीं युद्ध में असफलता दिलाने का कारण हो सकता है, जबकि आज के परिदृश्य में हमारा युग जो है वो यंत्रीकृत हो चुका है। तो यंत्रीकरण में तमाम तरह के औजार, हथियार, अस्त्र और शस्त्र, आग्नेयास्त्र, टैंक, बारूद इत्यादि सारी चीज़ों का समावेश होता है। यंत्रों के द्वारा, यंत्र के माध्यम से युद्धों को लड़ा जाना ही आज का माहौल है, आज का परिदृश्य है, आज की ज़रूरत है। यानी कि यंत्र के द्वारा, यंत्रों या के द्वारा युद्ध लड़ा जाना। चाहे वो राडार हो, आज हमारी सैन्य शक्ति में राडार को सम्मिलित करके हम दुश्मन की सेना द्वारा भेजे गए युद्ध विमान की गति और दिशा को जान सकते हैं। दुश्मन के द्वारा भेजी गई या छोड़ी गई मिसाइल की गति को या मिसाइल की गति को जान सकते हैं, या यहाँ से बैठे बैठे हम दुश्मन की ओर से आ रही अपने भूभाग में, अपने क्षेत्र में मिसाइल को यहीं से गाइड करके रॉकेट लॉन्चर के द्वारा उसको रास्ते में ही नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यंत्रों का आज के युद्ध में बहुत ही अधिक महत्व हो गया है। इन यंत्रों के अभाव में शायद युद्ध लड़ा जाना संभव ना हो पाए। तो बारूद का जब से आविष्कार हुआ, आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ, तब से युद्ध कला में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। और बारूद की जो शक्ति है उससे मनुष्य ने अनेक प्रकार से शस्त्र अस्त्र बनाए और आज भी उन पर कार्य किया जा रहा है। सन 1780 से 1880 तक का जो युग है वो मनुष्य को एक नई शक्ति दे गया। ये 100 साल का जो समय था 1780 से 1880 तक, इसने सैन्य इतिहास को, सैन्य जगत को, रक्षा जगत को एक नई दिशा प्रदान की। इस बारूद ने निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को एक नए नए आविष्कारों में ढाला, या यूँ कहें कि नए नए आविष्कारों को जन्म दिया। और इससे तमाम तरह की वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधानों का निर्माण हुआ। और इस विज्ञान ने, यानी कि जिस बारूद ने, विज्ञान ने बारूद को जन्म दिया और बारूद ने ऐसे आयुधों का निर्माण किया जिससे दुश्मन के मंसूबों को विफल किया जा सके। और आज का वर्तमान समय जो है, चाहे टैंक हो, चाहे टैंक विरोधी हथियार हो, राडार हो, वायुयान विरोधी हथियार हो, रासायनिक गैस हो या पनडुब्बी हो, हर चीज़ को आज के इस बारूद के युग ने जन्म दिया। और चाहे इन यंत्रों के द्वारा युद्ध को जीता जाना संभव हो गया। युद्धों में अधिकतर मात्रा में जीत को दर्ज करा पाना संभव हो पाया। इन यंत्रों में राडार हो गया,
तोप हो गई, टैंक हो गए, वायुयान हो गए, मिसाइलें हो गई, पनडुब्बी हो गई, इत्यादि तमाम प्रकार के जो है वो यंत्र बनाए गए, जिसके द्वारा आज का वर्तमान समय का युद्ध जो है वो लड़ा जाना संभव हो सका है। और इन यंत्रों के अभाव में आज कोई भी सेना, किसी भी देश की सेना युद्ध को विजय प्राप्त करने में शायद अक्षम हो, अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं पाता है कोई देश, यदि उसके पास हर प्रकार के अनेक प्रकार के सैन्य साजो सामान नहीं है। तो जो यंत्रीकरण है, यंत्र हैं, ये आज के वर्तमान समय में युद्ध के लिए बहुत ही आवश्यक हो गए हैं। इन यंत्रों के माध्यम से चाहे वो सूचनाएं हों, चाहे किसी गाइडेड मिसाइल को रीड करने का, पढ़ने का, जो किस गति से आ रही है हमारे क्षेत्र में, किस गति से हमारे क्षेत्र में आ रही है, उसका पता लगाना और उसको रास्ते में ही भेद कर देना, मार गिराना, और कहीं पर भी टोह लेना कि जहाँ पर दुश्मन के क्षेत्र में, जैसे यंत्रों की बात आती है तो कैमरे का प्रयोग करके आज के नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा गुप्त सूचनाओं को हासिल किया जा रहा है। सीमा पर आए दिन कहीं चील, कहीं बाज इत्यादि कबूतर या अन्य पक्षियों में ऐसे यंत्रों के द्वारा जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। तो ये क्या है, यंत्रीकरण का एक उदाहरण है। तो ये यंत्र के द्वारा, इन यंत्रों के द्वारा युद्ध में विजय श्री को हासिल किया जा सकता है और दुश्मन की गुप्त सूचनाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये गुप्त सूचनाएं तभी प्राप्त हो सकती हैं जब हमारे पास यंत्रों का बहुपूर्ण मात्रा में समावेश हो, बहुत मात्रा में हमारे पास इकट्ठा हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो और उसे उसे प्रयोग करने की हमें क्षमता हो। तो युद्ध जो भी हैं, जितने भी हैं, उनमें वर्तमान समय में उसका यंत्रीकरण बहुत ही आवश्यक हो गया है। इन यंत्रों के अभाव में शायद युद्ध पर विजय प्राप्त करना या शत्रु पर विजय प्राप्त करना असंभव है। तो यंत्रों का युद्धों में वर्तमान समय में आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से यंत्रों का प्रयोग कर एक सैनिक विजय श्री को प्राप्त कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।